ड्राइविंग लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया में कैसे बनता है और ओवरसीज़ लाइसेंस को ऑस्ट्रेलिया में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, कि गिववे क्या है। बट बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन लोगों को पता ही नहीं कि गिववे है क्या, और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और आप फेल हो गए। और फेल होते हैं वो जो मनी है वो टेस्ट में वेस्ट करते रहते हैं। वोट टेस्ट और ये CBT टेस्ट है, इसमें क्या डिफरेंस है? उनको नहीं पता कि CBT क्या है और वोट क्या है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं आपके ये नेगेटिव जा रहा है। हाँ, हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव मोंगा और ये ऑस्ट्रेलियन सीरीज़। सो आज का टॉपिक है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया किसी भी वीज़े पे आ रहे हो और आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में कन्वर्ट करवाना है तो उसका क्या प्रोसेस है। और आज मेरे साथ मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे जो गेस्ट हैं मिस्टर गुरी ढींडसा जी एंड उनके मिसेज सतवीर को ढींडसा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुरचरण सिंह ढींडसा और मैं एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 साल से एज अ इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूं और मैं एग्ज़ामिनर भी हूं। हेलो, मेरा नाम सतवीर है, मैं गुरचरण जी की वाइफ भी हूं और एज अ इंस्ट्रक्टर भी काम कर रही हूं साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में। ढींडसा साहब, हमें बताएं कि ड्राइविंग लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया में कैसे बनता है और ओवरसीज़ लाइसेंस को ऑस्ट्रेलिया में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। देखिए, जिस बंदे के पास भी ओवरसीज़ लाइसेंस है, जो वो यहाँ पे आता है, अगर तो उसका टेम्परेरी लाइसेंस है, मतलब टेम्परेरी वीज़ा है, तो वो अपनी ओवरसीज़ लाइसेंस पे तब तक गाड़ी चला सकता है जब तक वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं होता है। जब वो परमानेंट रेजिडेंट हो गया या वो इंडिया से कहीं से भी वो परमानेंट ही आया तो उसको विद इन 3 मंथ्स यहाँ का लाइसेंस बनवाना होता है। अगर वो 3 महीने के अंदर नहीं बनवाता है तो वो यहाँ पे ऑफेंस माना जाता है। प्रोसेस है ये बताएं। हाँ जी, ओवरसीज़ लाइसेंस कन्वर्ट करवाने के लिए सबसे पहले तो आपको सर्विस ऐसे जो है उसके साथ थ्योरी का टेस्ट जो है वो बुक करवाना पड़ता है। वंस आपका वो थ्योरी का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, आप क्लियर करते हो, आपको 3 मंथ्स मिलते हैं। उस 3 मंथ्स में आपने प्रैक्टिकल टेस्ट है वो क्लियर करना है, साथ में हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट रहता है वो भी आपने देना है। और जो 3 मंथ्स का पीरियड है उसमें आपने किसी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ जाना है, प्रोफेशनल के साथ जाके आपने लेसन्स लेने हैं और प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो क्लियर करना है। सतवीर, हमें बताएं कि गिववे क्या है। जैसे कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ वाले हैं वो तो गिववे जानते हैं कि गिववे क्या है, किसको गिववे देना है। बट बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन लोगों को पता ही नहीं कि गिववे है क्या, तो प्लीज़ इसके बारे में ब्रीफ में बताएं। गिववे टेस्ट जो है वो जस्ट सिंपली एक थ्योरी का टेस्ट है। RAA की साइट है और एक साइट है mylicense.com.au। आप वहाँ पे ओपन करोगे, वहाँ पे आपको आएगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं प्लस गिववे के क्वेश्चंस होते हैं, गाड़ियों की पिक्चर्स बनी होती हैं, उसमें आपने क्लिक करना होता है कि कब कौन सी गाड़ी जाएगी, तो वो गिववे का टेस्ट है। उसके एज आई सेड कि उसका आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये 2 साइट्स हैं, दोनों पे आपको मिल जाएगी, mylicense.com.au और दूसरी है RAA की साइट। सतवीर, बताएं कि वोट टेस्ट और ये CBT टेस्ट है, इसमें क्या डिफरेंस है और इसको पास करने के लिए कोई इनमें जो टेस्टिंग मार्क्स हैं उसका भी कोई डिफरेंस है?
जो पहले तो वोट की बात करेंगे। वोट का जो टेस्ट रहता है वो 45 मिनट्स का होता है और आउट ऑफ 100 आपने 90% जो है मार्क्स अचीव करने हैं। ठीक है जी। उसमें आपको जनरल ड्राइव रहती है, प्लस आपने 3 पॉइंट टर्न, यू टर्न, पैरेलल पार्किंग, एंगल पार्किंग, ये सारा कुछ मूविंग ऑफ आपने सारा कुछ करके दिखाना है एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर आपको पहले दिन मिल रहा है, उसने आपसे हर एक चीज़ करवा के देखनी है। ठीक है जी। और एज आई सेड मार्क्स 90% चाहिए, 45 मिनट्स का है और स्लो मैनोवर प्लस अपना जनरल ड्राइव सारी रहती है उसमें। दूसरा है CBTA। CBTA में क्या रहता है कि जो एग्ज़ामिनर आपको खुद से सिखा रहा है और वो आपको पहले से ही ये स्लो मैनोवर्स वगैरह कवर करवा देता है। ओके, CBTA में आपने 80% मार्क्स लेने, पास मार्क्स लेने हैं और आपने कोई स्लो मैनोवर नहीं करना, सिर्फ जनरल ड्राइव रहता है। नाउ CBTA में सपोज कीजिए आपका टेस्ट चल रहा है और आप बड़ा लॉ ब्रीच कर गए, आप लॉ तोड़ गए कुछ, तो एग्ज़ामिनर जो है उसने आपको ट्रेन किया है, उसको पता है कि आप ट्रेनिंग में ये गलती नहीं कर रहे थे, हो सकता है आप नर्वस हो, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में आपको एक चांस तभी का तभी एग्ज़ामिनर देता है, सेम टाइम में, वही फीस में। ठीक है जी। लेकिन वोट में ऐसा नहीं रहता। वोट में आपने कोई भी गलती की, कोई भी लॉ आपने ब्रेक किया, स्ट्रेट अवे चाहे सपोज करो आप बैठने के टाइम सीट बेल्ट भी भूल गए, तो इट्स इंस्टेंट फेल आइटम। ये डिफरेंस रहता है। और हमारे लोगों में क्या है, हमारे लोगों में उनको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता, उनको नहीं पता कि CBTA क्या है और वोट क्या है, उनको नहीं पता। क्योंकि यहाँ पे मोर जितने भी अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स हैं इंडियन, क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन ही इंस्ट्रक्टर की है, तो वो बताते ही नहीं है CBTA के बारे में। तो हाँ, ये डिफरेंस है दोनों में। सतवीर, व्यूवर्स ये भी जानना चाहते हैं कि CBT टेस्ट जो है, अगर वो CBT टेस्ट की पूरी ट्रेनिंग लेते हैं, इसमें मान लें कि जो ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे रहा है तो वही आपका एग्ज़ामिनर होगा, तो इसमें ऐसा लगता है कि वो लोग थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा फील करेंगे? डेफिनेटली ये चीज़ तो रहती है। जैसे जब आपको पता है कि जब आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आपको पता है कि आपका एग्ज़ामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है ना। और हम लोगों में, इंडियन लोगों में थोड़ा सा ऐसा रहता है, टेस्ट इज़ बिग थिंग, क्योंकि शुरू से हम लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहे हैं। तो जब आप CBTA के टेस्ट में जाते हो तो आप एक कंफर्ट जोन में रहते हो, आपको पता है कि मेरे को जिसने सिखाया वो मेरा टेस्ट कर रहा है, और आप कंफर्ट जोन में रहते हो उस केस में, है ना। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे एंड में? हम तो दोनों ही करते हैं, हम लोग वोट भी करते हैं, CBTA भी करते हैं, मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो और आप चाहते हो कि मेरा जो मैं टेस्ट जो है फर्स्ट टाइम में क्लियर करूं, CBTA इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, मनी वाइज जो है दोनों का खर्चा सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत 19-21 का फ़र्क जाएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं जाएगा, क्योंकि CBTA में जो टेस्ट आपका होता है वो तभी होना है जब आप अच्छा कर रहे हो, है ना। लेकिन वोट में लोग क्या करते हैं, बार बार टेस्ट देते हैं और फेल होते हैं, वो जो मनी है वो टेस्ट में वेस्ट करते रहते हैं। तो इन द एंड कभी कभी तो मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि वो CBTA अगर करते तो शायद उनका हाफ प्राइस में बन जाना था लाइसेंस, लेकिन वोट में वो काफ़ी स्पेंड करने के बाद देन दे मूव टू CBTA। व्यूवर्स ये भी जानना चाहते हैं कि वो टेस्ट है, देखने में आता है कि वो टेस्ट की ट्रेनिंग ले ली किसी भी इंस्ट्रक्टर से आपने, और आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया और आप फेल हो गए, फिर सेकंड अटैम्प्ट दिया फिर आप फेल हो गए, तो क्या ऐसा है कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं आपके ये नेगेटिव जा रहा है या कोई इफ़ेक्ट पड़ता है इससे? हाँ जी, हाँ जी, बनता है। जब भी आपका टेस्ट बुक होता है, चाहे वो चाहे वो CBTA में हो, चाहे वो वोट में हो, दोनों में ही आपका टेस्ट बाकायदा सर्विस एसे के साथ बुक होता है। सर्विस एसे को पता होता है कि इस बंदे का इस टाइम में इस जगह पे टेस्ट है। ठीक है जी। अभी आप फेल हुए तो एग्ज़ामिनर साथ का साथ उसको अपलोड कर देता है, सिस्टम में डाल देता है। अगर आप पास हुए वो भी, अभी आप मानिए आप बार ट्राई कर रहे हो टेस्ट के लिए, एक बार टेस्ट ट्राई किया, 2 बार 3 बार, पहले तो मनी का वेस्टेज है और उसके बाद आपका सिस्टम में भी जा रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लिक करती है कि बंदा बार फेल क्यों हो रहा है।
और स्पेशली बहुत लोग क्या करते हैं, एक एग्जामिनर से दूसरे एग्जामिनर के पास जाते हैं, जो कि आपके केस को और भी वर्स कर देता है, क्योंकि एज आई सेड सारा कुछ मेंशन होता है, एग्जामिनर सारा कुछ मेंशन करता है वहाँ पे कि आप फेल हुए, पास हुए। सपोज आज आपने एक एग्जामिनर के साथ टेस्ट किया, 2 दिन के बाद दूसरे के पास जा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपके जो केस को वर्स बनाता है। उसमें आपका रीसेट का टेंशन रहता है और ऑडिट होने का भी टेंशन रहता है। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपके पास मेरे लिए कुछ सुझाव है या आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी टॉपिक पे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। और अगर दोस्तों आपको लगता है कि ये मेरे एपिसोड से आपका कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें, जिससे क्या है कि मैं अपने चैनल पे नए नए टॉपिक्स पे अब वीडियो डालता ही रहूँगा। तो उससे क्या है कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके फ़ोन पे आ जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। तब के लिए शुक्रिया दोस्तों।